दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का लेक्चर है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। इलाही रेलवे में देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन है, एसएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी तक में इसमें क्वेश्चन है। बिहार दरोगा देखिए, उसमें भी क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 25 क्वेश्चन इससे फर्स्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। ये सेकेंड लेक्चर है, इसमें लगभग 35 क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार है। तो लगभग उधर 25 है, इधर 35 है, इतना में सभी क्वेश्चन आपको डील हो जाएगी। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगी। तो टाइम बिना पास किए मैं स्टार्ट करता हूँ। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 26 नंबर क्वेश्चन में दी गई है, जो 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, समाजवादी इसको जोड़ा गया था, और एकता और अखंडता इसको जोड़ी गई थी। इसमें पूछ रही है जो क्या चीज़ जोड़ी नहीं गई हो है, तो उसमें गुट निरपेक्ष शब्द का नहीं चयन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, जो गुट निरपेक्ष इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में नहीं जोड़ा गया था। अगली नंबर क्वेश्चन को देखता हूं। अगली नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 27 नंबर क्वेश्चन में कह रही है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें से सही है जो पूछ रहा है। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू किया गया था, ये गलत बात है। इसको 1976 में जोड़ी गई थी 42वीं संविधान संशोधन द्वारा। दूसरा में है, उक्त शब्द 1976 में संशोधित किया गया था, जोड़ा गया था, ये सही है। युक्त शब्द को जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, युक्त शब्द होगी। अगली नंबर क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन कहती है, 28 नंबर क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ए में है संवैधानिक राजतंत्र, देखिएगा क्या लिखा हुआ, राजतंत्र, तो राजतंत्र तो नहीं है। बी में है वंशानुगत लोकतंत्र, ये भी नहीं है। सी में है लोकतांत्रिक राजतंत्र, ये भी नहीं है। राजतंत्र जिसमें आएगा उसमें नहीं होगी। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये है जो सही होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। भारतीय संविधान ने किस प्रकार की लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को या गणराज्य को अपनाई है भारतीय संविधान ने। अगले नंबर क्वेश्चन में है, 29 नंबर क्वेश्चन दी गई है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसमें वर्णित जो लोकतंत्र है उसको किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक राजतंत्र इसको अपनाया गया था। उसके बाद में आर्थिक लोकतंत्र इसे भी अपनाई गई थी। सामाजिक राजतंत्र इसे भी अपनाई गई थी। और डी में है उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो उपयुक्त सभी होगी। 30 नंबर क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसने निहित है या किसमें निहित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो निहित है, जो भारतीय संविधान जो है के प्रस्तावना, जो ये है, जो हम भारत के लोग, मतलब हम सभी भारत के लोगों यानी जनता के द्वारा ये चुना गया है और जनता में ये निहित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, जो जनता में निहित होगी। 31 का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का क्या बोल है? भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की, उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो किसमें इसकी रक्षा करने की मतलब अधिकार रखी गई है और बात की गई है? तो संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुत्व, संपन्न, एकता एवं अखंडता की बात की गई थी। तो संविधान की प्रस्तावना होगी, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। तो 31 का होगा ऑप्शन नंबर ए, जो राइट आंसर होगी। यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन ये है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगी।
क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है मूल अधिकारों के अध्याय में। तो मूल अधिकारों के अध्याय में इसका कोई उल्लेख नहीं की गई थी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इस संविधान की प्रस्तावना की बात है, प्रस्तावना में इस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का मूल कर्तव्य में, तो मूल कर्तव्य में ये निहित है। उसके बाद में मूल अधिकार जो हुई और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हुई, इसमें इसको निहित की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। क्या होगी? सी होगी। अगली नंबर क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन कर रही है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया था? तो किस भाग में पूर्ण रूप से शामिल की गई थी? तो संविधान की प्रस्तावना में। किसमें? संविधान की प्रस्तावना में इसको मूल रूप से निहित की गई थी। क्या चीज़ में? संविधान की प्रस्तावना में। पटना में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। अगले नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं है? तो क्या चीज़ स्पष्ट नहीं है? संविधान का स्रोत। ऑप्शन नंबर ए में दिया है संविधान का स्रोत निहित है, इसमें बोलता नहीं है। शासन के ध्येयों का विवरण, ये भी निहित है। संविधान को लागू करने की तिथि, तो ये संविधान के लागू करने के जो तिथि दी गई है, जो इसमें निहित नहीं है। क्या है? इसमें निहित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है, अगली नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता है? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? इसमें पूछ रहा है जो नहीं करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृत्ति को ये शामिल नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी होगी। 36 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? देश का कौन सा ऐसा नाम है जो उल्लेखित है? भारत और इंडिया दोनों, भारत और इंडिया जो है ये दोनों विख्यात पूर्ण रूप से है भारत की संविधान में। और इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी होगी। इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया है और भारतीय शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये चलता फिरता है, इसको क्वेश्चन को मैं नाम दिया हुआ हूँ। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृति की गई थी? स्वीकृति मतलब स्वीकार करना। स्वीकार किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के जनता के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, भारत के जनता के द्वारा इसके स्वीकार की गई थी। अगली नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत के संप्रभुता जो है जो किसमें निहित है? तो भारतीय जनता में। एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। अगली नंबर क्वेश्चन में है, अगली नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, पसीना से पूरा एकदम लथपथ हो गए हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? अंगीकृत। 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत की गई थी। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रही है, भारत के संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1950 को ये हुई थी। 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से हमारे संविधान में ये लागू हुई थी। 26 नवंबर 1949 के। किस ऑप्शन में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है। ये क्या है? अंगीकार किया गया। अंगीकार 31 दिसंबर 1949। 31 दिसंबर क्या है? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकार किया गया था। क्वेश्चन एक ही पूछ रहा है बार बार घुमा करके। ऊपर वाला क्वेश्चन भी यही है और ये क्वेश्चन भी वही है।
निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो भारत के जो संविधान लागू किया गया था जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। 43 नंबर का क्या होगा? 43 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाज प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। ये रेलवे में पूछा हुआ है और रेलवे में ये कायदा क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2005 में, 2006 में, फिर 2006 में सीसी का क्वेश्चन में पूछ दिया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? इसमें क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। भारतीय संविधान के उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया था। कितना बार? एक बार संशोधित किया गया था। 45 नंबर क्या है? 45 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जस्ट संविधान लागू होने के साथ जवाहरलाल नेहरू ने इसमें संशोधन किया था। कब? जब भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारत की संविधान की प्रस्तावना पूछ रहा है, भारतीय संविधान नहीं पूछ रहा है, प्रस्तावना। अभी फिर से देख लेते। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में ये किया गया था, लेकिन भारतीय संविधान का संशोधन 1951 में पहली बार किया गया था। ये बहुत ही डबल क्वेश्चन है। थोड़ा सा नहीं इसको देखता हूँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। आईएएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है 1997 में। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछी हुई है 1997 में। इसको ज़रा और छोटा करता हूँ। निम्नलिखित अवतरण में कौन बात कहाँ का है और कौन बात कहाँ लगेगा, इससे इसमें क्वेश्चन पूछ लिया है। इसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस प्रस्ताव संविधान सभा में आज दिनांक क्या था? ये 26 नवंबर 1949 एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। एक्स का अर्थ क्या होगा? एक्स जो लिखी हुई है इसका अर्थ पूछ रही है। तो भारतीय संविधान में जो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अभी जस्ट इस सभी शब्द का लिखा हुआ है। आईएएस में ये क्वेश्चन पूछी हुई है 1997 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना के आप सरकारी बुक देखिएगा तो सरकारी बुक के फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ रहता है भारत की प्रस्तावना। अब प्रस्तावना के साथ ही लिखा हुआ रहता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। इतना तो बोलने थोड़ा ज़्यादा बोल दिए हैं। 26 नवंबर 1949 को ये एक्स की जगह पर भराएगी। ये आईएएस 1997 में क्वेश्चन पूछी हुई है। यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा नहीं जूम करता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रही है, थोड़ा सा नहीं नीचे लाता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा डबल हो चुका है। संविधान, एक सेकेंड। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिक को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? वायदा नहीं करती है तो पूजा की समानता ये सब नहीं करती है। सामाजिक न्याय ये है, राजनीतिक न्याय ये है, विचार की स्वतंत्रता, आप अपना विचार दे सकते हैं, राजनीतिक न्याय कर सकते हैं, सामाजिक न्याय कर सकते हैं, लेकिन पूजा की समानता आप मुस्लिम के कहिएगा जी आके हिंदू धर्म में पूजा करने आपको नहीं करेगा, हिंदू के कहिएगा जो मुस्लिम में जाके पूजा करने के लिए नहीं करेगा, क्योंकि संविधान में ये बात को उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी होगी, जो राइट होगी। इसमें क्या है? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है, इसमें पूछ रहा है जो नहीं है, तो समाजवादी, पथ निरपेक्ष, और 3 में है अखंडता, और 4 में है जो गणराज्य। तो इसमें जो होगी जो समाजवादी, इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो समाजवादी नहीं थे, पथ निरपेक्ष नहीं थे, और अखंडता नहीं थे, गणराज्य की थी। तो इसका राइट 1 2 3 किस में है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, 49 नंबर क्वेश्चन कहती है, थोड़ा सा जूम को नीचे करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जो संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। सही है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत तो गत्व उद्देश्य बना है, और 2 में है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, और 3 में है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, 4 में है संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। संविधान के ये रद्द नहीं करने की बात कर रही है। तो इसका राइट आंसर जो होगी, जो 3 नंबर को छोड़ करके संशोधित नहीं करने की ये बात नहीं थी, 1 2 और 4 तीनों होगी जो ऑप्शन नंबर बी में है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तित किस संविधान संशोधन के किए गए थे, किस संविधान संशोधन को किए गए थे, तो 42वीं संविधान संशोधन 1976 में चिल्ला चिल्ला के जखनी से ये क्वेश्चन बता रहे हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान की अधिकार प्रदान करता है वो क्या कहलाती है, तो वो प्रजातंत्र कहलाती है। क्या कहलाती है, वो एक प्रजातंत्र कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो प्रजातंत्र होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ी गई थी। इसका राइट आंसर होगी जो ऑप्शन नंबर बी होगी। 42वें यूपीपीसीएस 2015 में यह क्वेश्चन पूछ लिया था। क्वेश्चन क्या है, भारत की संविधान लागू किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को बन करके तैयार हो गया था, और 2 मंथ इसके मतलब संविधान बनने के बाद रुका गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए होगी। 54 नंबर क्वेश्चन में है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो किस शब्द को इसमें जोड़ा गया था, तो समाजवादी शब्द को जोड़ी गई थी, या समाजवाद शब्द का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, जो समाजवाद शब्द का इसमें उल्लेख किया गया था। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 55 नंबर क्वेश्चन में दी गई है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषित की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक राज्य है जो धर्मनिरपेक्ष। तो ये संविधान की प्रस्तावना में ये बात को उल्लेखित की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो संविधान की प्रस्तावना में इसी बात की गई थी। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहती है, 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कहती है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूपीपीसीएस में देखिए क्वेश्चन ये बहुत ही डिफिकल्ट है। यूपीपीसीएस 2018 में ये लेटेस्ट पूछी हुई क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रही है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेखित करना है। 1 में कौन होगा, 2 में कौन होगा, 3 में कौन होगा, 4 में कौन होगा, 5 में कौन होगी, इसकी बारे में सही उल्लेख करने की ये बात की गई है। तो सबसे पहले तो इसमें बात की गई थी, जो समता की बात की गई थी, समता की बात की गई थी। उसके बाद में भ्रातृत्व का समता, उसके बाद में समानता, और उसके बाद में स्वतंत्रता, उसके बाद में न्याय।
तो ये एक 3 5 2 1 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को होगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? प्राधिकार जो स्रोत है वो कौन है? राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार, इन सभी में से किसको दिया जाता है? तो ये भारत की लोगों को दिया गया है। किसका दिया गया है? भारत की लोगों के। 57 क्वेश्चन ये हो चुकी है, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये कैप का क्वेश्चन पूछी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहा आज का। कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।